व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? बोलिए। उत्सर्जन करना यानी शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है ना। और इसको अच्छे से अगर समझाना हो तो कैसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारे शरीर में हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल है, वो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। सबसे पहले ये वेस्ट मटेरियल क्या है और कैसे हमारा वेस्ट मटेरियल बना? तो हम लोग बहुत सारा गैसियस वेस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के समय में, या प्लांट ले लेता है फोटोसिंथेसिस के समय में, या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल, या बहुत सारा हम लोग ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे शरीर में नाइट्रोजन बनता है, ठीक है ना, नाइट्रोजनस मटेरियल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजनस मटेरियल। इसमें सबसे पहला क्या है? अमोनिया बनता है हमारे शरीर में। क्या बनता है? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पता है? क्या होता है? NH3 होता है। और इसके बाद अमोनिया के बाद बनता है यही यूरिया। क्या बन जाता है? यूरिया बनता है NH4। यूरिया का NH4 होता है ना। और भी अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिसको यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड भी बनता है, उसका भी कुछ फॉर्मूला होता होगा, हम बायो पढ़ा रहे हैं। आपको बस इतना समझना है कि हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका क्या क्या नाम है। तो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल का पहला नाम क्या था? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस एट्सेट्रा, और सारे नाइट्रोजनस मटेरियल्स जो कोई कारगर हमारे शरीर में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को ये क्षति पहुंचाएंगे अगर ज़्यादा देर के लिए रहेंगे तो। इसलिए इनका रिमूवल ज़रूरी है। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस से इसको हटाया जाता है उससे एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, ठीक है ना। इंसानों के लिए क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम तुरंत आपको बता देंगे। जैसे अर्थ वर्म है। अर्थ वर्म यानी, बोलिए, अर्थ वर्म, केचुआ। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? नहीं, नेफ्रीडिया। के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? नेफ्रीडिया है। अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या क्या करना है? बांधना है। देखिए वहाँ पास करा है। तो क्या है? नेफ्रीडिया है। क्या है बाबू? नेफ्रीडिया अर्थवर्म के अंदर होता है। उससे वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। हम लोग इससे पहले एक अमीबा के बारे में पढ़े थे जो सिंगल सेलर स्ट्रक्चर है। इसका ये जो बाहरी लेयर होता है उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से ये खाना खाते भी हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते भी हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ मानव शरीर में ही, या और जो मैमल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो स्केलेटल वाले हैं, रीढ़ की हड्डी है जिनके अंदर, उनके अंदर ही एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरह का पाया जाता है। फोर फीटेड एनिमल, चौपाई जानवर जितने हैं सब में भी ये पाया जाता है। तो हमारे पास जो है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन सा अंग है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसको पहले समझते हैं। तो वी हैव टू किडनीज। द मेन ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, बोलिए, ये दोनों किडनी है जो मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। लेफ्ट किडनी और
राइट किडनी, बोलिए। राइट किडनी जो है थोड़ा सा लोअर होता है, नीचे होता है लेफ्ट किडनी से, ये पता है, ये फैक्ट है। राइट किडनी इज लिटिल बिट लोअर देन लेफ्ट लेफ्ट किडनी। समझ में आ रहा है जी? हाँ। और ये लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी। आर्टरी किसको कहते हैं? जो इसमें ब्लड लेके जाते हैं, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते हैं, उन्हें आर्टरी कहते हैं ना। इससे पहले भी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था। रीनल आर्टरी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल। रीनल का मतलब रिलेटेड टू, ठीक है ना। अभी मैं कल ही अल्ट्रासाउंड करा के आया, मैं अपने घर में एक पेशेंट का, अपनी माँ का। तो उसमें कल इसी तरह का वर्ड यूज़ हुआ कि रीनल में बहुत ज़्यादा कैलकुलाई है, यानी स्टोन से पथरी है। तो रीनल का मतलब क्या है? रीनल कैलकुलाई अगर कहा जाए तो रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू किडनी, किडनी से जुड़ा हुआ। बात समझें? तो किडनी से जुड़ा हुआ क्या है इसमें? तो ये आर्टरी है, जो ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेकर आता है, किडनी को देता है। बात समझे? तो लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी। क्यों नहीं बोल रहे हो सब जी? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, तो लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी। हाँ। और फिर क्या है? एओर्टा है। क्या है? एओर्टा, जिससे, एओर्टा का काम क्या होता है? ये रिफाइंड ब्लड, जो उसमें से रिफाइन होके ब्लड आ गया, वो ब्लड को फिर ये वेना कावा के थ्रू फिर से ये हार्ट में पहुंचा देता है। ये जहाँ ज़रूरी है वहाँ भेज देता है। बात समझे? और यहाँ पे अब मेन ऑर्गन में आपको जो है, ये दो किडनीज मैंने बता दिया। यूरेटर है मेन ऑर्गन। क्या है ये? यूरेटर। क्या है ये? हाँ, ये दोनों किडनी आपको पहले दिखा, दोनों किडनी यूरेटर से जुड़ा हुआ है। और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये चार ही ऑर्गन्स होते हैं, बल्कि एक्सक्रीटरी और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आर फोर, दैट इज किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बात समझ रहे हैं? क्या क्या है? रिपीट इट। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये चार मेन ऑर्गन है। बाकी है जो विश्व में दिख रहा है ना, ये खून लेके आता है किडनी, किडनी में डालता है इम्प्योर ब्लड को। और फिर जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो बिल्कुल छाना जा चुका है, ठीक है ना, उससे ये फिर वो ब्लड को निकालता भी है, लेके भी जाता है। बात समझें? तो ये हमारा जो है क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब इसका फंक्शन, काम कैसे करता है, ये बता देते हैं। तो क्या बताया जाए? देखिए, ये पहले तो ये पढ़ लें कि हम लोगों के पास क्या होता है किडनी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ए पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। समझ में आया? किडनीज कहाँ लोकेट करता है, कहाँ पे होता है? अगर मुंह से बोलना हो तो लोअर एब्डोमेन में, ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन हमारा होता है ना जी, रीढ़ की हड्डी, ये बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी के दोनों बगल, लोअर एब्डोमेन के पास, नीचे, हमारे पेड़ू कहते हैं हिंदी में, लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पेट के नीचे वाले हिस्से के पास, हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों बगल में ये किडनीज पाए जाते हैं। ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज passes through the ureter into urinary bladder where it is stored until it is released through the, तो यूरिन जो बनता है किडनी से, वो यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब ये हैवी होता है, भारी होता है, तब हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन करते हैं, इस पेशाब को बाहर निकालते हैं। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट, क्या
फायदा है, हमारे शरीर में यूरिन क्यों बनता है? तो हमारा ब्लड को क्या करता है, फिल्टर होता है। वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को सच एज यूरिया आ गया ना जी, मैं बता रहा था अभी, यूरिया या यूरिक एसिड को हमारे ब्लड से बाहर निकालना होता है, तभी हमारे शरीर में क्या बनता है, यूरिन बनता है। देयर इज नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज यूनिट इन द, लेकिन बेसिक जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, बोलिए, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी उसके किडनी के अंदर है, जो अभी हम लोग को पढ़ना, लाइक इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो बेसिक यूनिट था, एक बार अगर आप लोग रिवाइज करना चाहें तो मैं बताऊं क्या था, एल्विलाई था। लंग्स का पूरा का काम कौन करता है, एल्विलाई करता है, एक एक एल्विलाई एल्विलर सैक करता है, ठीक है ना। उसी तरह से किडनी में जो नेफ्रॉन होता है वह उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वह पूरा का पूरा काम करके देता है। किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन, बोलिए। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, इसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। अब इसमें दिया होगा किसी किडनी में, इसको दिखाया गया होगा, देखते हैं, नहीं दिया है आपके एस चांद वाले किताब में दिया होगा, बात समझे। इस तरह का बड़ा सा किडनी बनाया होगा और इसमें इस तरह से एक एक नेफ्रॉन को बताया होगा किस तरह से काम करता है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, सोनू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काहे नहीं बोलता है, नवनीत, आर यू गेटिंग मी और नॉट? गेटिंग पॉइंट, अरे पॉइंट नहीं, मुझे समझ में, मतलब आप मुझे समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो व्हाट इज नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी पूरा का पूरा किडनी नेफ्रॉन का ही बना होता है, आप समझ रहे हैं ना। और फंक्शनल यूनिट यही है, यही सारा काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम यही करता है। तो नेफ्रॉन के बारे में समझा दिया जाए अभी, आर यू रेडी फॉर दैट, बोलिए। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले ये रीनल आर्टरी जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक ब्लड की कैपिलरी होती है, यह रीनल आर्टरी या ब्लड की कैपिलरी इस नेफ्रॉन में एंटर करती है। खून को छानना है तो खून ले जाने के लिए उसकी नालिकाएं होनी चाहिए ना जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले छना जाता है, और छना के जो न चीज में छनाता है उसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। बात, हम एगो ड्राइंग यहाँ बना दें आपको समझने के लिए, मान लीजिए कि भाई हमारा एगो कटोरा है, पियाला है, चाहे जो भी है, इसी में छना क्या आएगा, हेने से आया है, यानी जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाया पूरा, और फिर इन्हें चला गया। तो रीनल आर्टरी का जो भाग है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, बात समझ रहे हो। ग्लोमेरुलस क्या है, तो वो रीनल आर्टरी का क्या है, पार्ट है। रीनल आर्टरी का क्या है, पार्ट है। वहाँ पे जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो उसमें देखिए जिगजैग स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाकी नेफ्रॉन का भाग, सबसे पहला भाग नेफ्रॉन का क्या है, बाउमेंस कैप्सूल, बोलिए क्या है, बाउमेंस कैप्सूल। फिर ये जो पीयर का दिख रहा है यू शेप्ड ऑर्गन, पीला वाला यू शेप्ड दिख रहा है ना जी, ये वाला, ये यू शेप्ड, ये पीला वाला भाग, ये सब आपके नेफ्रॉन का ही अंश है, और इसे ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं या ट्यूब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या ट्यूब कहते हैं। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है लास्ट में, यानी पूरा जब छना होना जाता है ये पूरा ब्लड,
तो इसमें स्टोर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, यानी ये यूरिन पूरा स्टोर हो जाता है। किस क्या स्टोर होगा यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में? पूरा का पूरा यूरिन स्टोर क्या होगा, स्टोर करके फिर अभी बाहर निकलेगा यहाँ से। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ यूरिन बन के स्टोर होता है और फिर ये बाहर निकलता है। तो इसमें कई बार ब्लड जो है ना आता है। आप लोग क्या हमें कोई उदाहरण आपको बता सकें शायद? चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से। तो cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in kidney is associated with cup-shaped end called filtered unit. Each kidney has large number of units called nephron. Some substance in the initial filter such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed. तो पहले reabsorb क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में मान लो कि हमारे ब्लड में क्या क्या मिक्स है। ब्लड में तो सब कुछ है ना जी, अमीनो एसिड भी है यानी प्रोटीन। अमीनो एसिड का मतलब क्या? प्रोटीन, प्रोटीन का छोटा छोटा भाग, सॉल्ट, ठीक है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, ये सब है। तो ये सब छना जाता है फिर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, फिर यहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बात समझे नहीं समझे? यानी हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल के साथ ग्लूकोज भी छना जाता है नेफ्रॉन में, लेकिन फिर से यहाँ पे ये ट्यूबुलर ऑर्गन के पास इस ब्रांच ऑफ रीनल वेन में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो हम मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आप अपना पूरा का पूरा एनर्जी दे रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके समझिए। आप बार बार चीज़ों को नहीं देखा समझ जाता है। अभी नहीं समझ में यदि आ रहा है तो आप पूछिए भी कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ दिक्कत है। नवनीत, पीयूष, अरे सोनू, मोहित या गौतम, कोई भी जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप उसी समय में पूछिए कि सर ये क्या बताएं, ये बात नहीं समझे। अब तक जो बताएं समझ में आया ना? यहाँ डायग्राम देखिए। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल सबसे पहले ये यू शेप्ड या कप शेप्ड आप कह लीजिए, पियाली के शेप में ऑर्गन होता है। सबसे पहला भाग नेफ्रॉन का, फिर ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट, 3 पार्ट होता है। रीनल आर्टरी जो यहाँ पे क्या क्लस्टर बना है उसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। फिर ये ब्लड की कैपिलरी चारों तरफ नेफ्रॉन के ऊपर छाई रहती है। क्यों छाई रहती है? रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड भी उसमें फिल्टर हो गया रहता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। अब बता दिया गया है कि चलो ठीक है, अब यूरिन बन गया कलेक्टिंग डक्ट में, तो फिर ये यूरेटर में जाता है लेफ्ट राइट, और दोनों फिर यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन देता है। जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा भारी होता है तब हमें यूरिनेशन आता है और हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन कर देते हैं, वो एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर। बताइए समझ में आया? द ब्लैडर इज अ मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट आर्ग्यू टू यूरिनेट। जब यूरिनरी ब्लैडर भारी होता है ना, जब भी हमको यूरिनेशन का मन करे, पेशाब आए, तो हमें क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर भारी हो गया रहता है, उसमें फिल्टर्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया रहता है। अब आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, जिसका किडनी ख़राब हो जाता है ना, उसको बिल्कुल कुछ समय के अंतराल पे उसको पूरा का पूरा ब्लड को आर्टिफिशियली फिल्टर कराना होता है, उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। लोग कहते हैं डायलिसिस हमको कराना पड़ता है। बात समझें? तो एगो मशीन है, इसके बारे में हम आपको और डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी जो बताया गया वो समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? समझ में आ गया सबको? गौतम, आपको भी आ गया समझ में? तो ये अभी के लिए इतना ही। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स आगे पढ़ना है कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। एक दिन का और इस पे क्लास लेंगे, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। और क्या दिक्कत हो रही है ऑनलाइन क्लास करने में आप लोगों को? सारे क्लास में बहुत एक्टिव बच्चे हैं, बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़े, लेकिन आप लोग लापरवाही कर रहे हैं।